बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 1 फ़िज़िक्स न्यू नाइन्थ जो न्यू सिलेबस है उसके मुताबिक चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। फ़िज़िक्स के पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास जी, एक दिन, एक हफ़्ता, एक माह में सेकंड की तादाद मालूम करनी है और अपने जो जवाब है उनको प्रीफिक्सेस के वाले सामने लिखना है। सबसे पहले हम एक दिन के देखने हैं ना, तो एक दिन में हम देखेंगे कि घंटे कितने होते हैं। 24 घंटे होते हैं और घंटे में मिनट कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और एक मिनट के अंदर सेकंड्स कितने होते हैं, वो भी 60 होते हैं। तो यहाँ पे यानी कि 24 घंटे और एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड, तो इनको आपस में हम ज़रब देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा यानी 86,400, तो 86,400 सेकंड। अब चूँकि हमने अपना जवाब जो वो प्रीफिक्सेस में लिखना है, तो प्रीफिक्सेस में लिखने के लिए हमारे पास जो प्रीफिक्सेस में ताकत होती है ना, जो पावर होती हैं, वो 3, 6, 9 इस तरह होती हैं। मतलब 1, 2 या 4, 5 इसमें नहीं आएगी, या 3 में आएगी, या 6 में आएगी, या 9 में आएगी। तो यहाँ पे हमने इसकी 10 की पावर 3 बनाने के लिए यहाँ से इस तरफ जो है पॉइंट लगा दिया, यहाँ पे जाके 4 से पहले और 6 के बाद, यानी 6 और 4 के दरमियान में, तो 10 की पावर 3 बन गई। आपको पता होगा मैथ में भी आपने किया है कि जब हम यहाँ से ऐसे मूव करते हैं तो हमारी पावर प्लस में आती है, यानी कि हम जब बाएं साइड पे लेफ़्ट साइड पे मूव करते हैं तो हमारी पावर प्लस में आती है। जब लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो हमारी पावर माइनस में आती है। फिर अब 10 की पावर 3 बराबर होता है किलो के, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 जो था इसको हमने ख़त्म करके इसकी जगह पे किलो लगा दिया और सेकंड साथ 86.4 किलो सेकंड इसका जवाब आ गया। दूसरा इसका पार्ट है हफ्ते में आपने सेकंड मालूम करने हैं, तो हफ्ते में 7 दिन होते हैं। पहली बात हमें ये पता होनी चाहिए। उसके बाद एक दिन में सेकंड की तादाद हम ऑलरेडी यहाँ पे मालूम कर चुके हैं, 86,400 सेकंड होते हैं। तो अब 7 दिन है, इसको एक दिन में जो सेकंड्स थे उनको 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 60,4800 सेकंड। अब फिर वही बात कि हमने यहाँ पे भी प्रीफिक्सेस की फॉर्म में इसका आंसर लिखना है, तो हम यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 8 के दरमियान यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं, जो कि यहाँ पे हमने पॉइंट लगाया। अब यहाँ पे हमने इसका आंसर 6 में भी लिख सकते हैं, 10 की पावर 6 भी लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे भी पॉइंट हम लगा सकते हैं 6 से पहले। लेकिन चूँकि आगे और कोई ऑप्शन नहीं है और डिजिट नहीं है, अगर 7 डिजिट हो तो फिर इजी हो जाता। अब भी लगा सकते हैं, आंसर आपका रॉन्ग नहीं होगा। अगर आप 10 की पावर 6 लगाते हैं तो आंसर आपका ठीक होगा, गलत नहीं होगा। लेकिन छोटी चूँकि फॉर्म है, छोटा यूनिट है, तो हम छोटे यूनिट में इसको इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे 4 और 8 के दरमियान पॉइंट लगा के मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 सेकेंड। अब फिर वही बात, 10 की पावर 3 इज़ इक्वल टू किलो, किलो होता है, तो हम 604.8 किलो सेकंड लगा देते हैं। इसका सी पार्ट है एक महीने में आपने मालूम करना है सेकंड। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक महीने के अंदर 30 डेज़ होते हैं, 30 डेज़ होते हैं। और एक दिन में सेकंड की तादाद हमने ऑलरेडी यहाँ पे पहले ऑप्शन के अंदर ए पार्ट के अंदर मालूम की थी, तो वो हमें पता है। इसी तरह अगर वो डायरेक्ट एक महीने की कह दे कि एक महीने के मालूम करें, तो फिर आपको ये पहले एक दिन के मालूम करने पड़ेंगे, उसके बाद ये जो है एक महीने के आप मालूम कर सकते हैं। अब 30 दिन होते हैं, 30 दिनों को मल्टीप्लाई बाय 86,400 इसके साथ करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 2592 एंड 333 सेकंड्स। ये आपके पास आंसर है। इस आंसर को फिर प्रीफिक्सेस के वाले से आपने लिखना है। अब चूँकि यहाँ पे 7 डिजिट बन रहे हैं, तो 7 डिजिट को हम इजीली मतलब 6 डिजिट्स में 10 की पावर 6 ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे 2 के बाद 2.592 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 सेकेंड। अब जो 10 की पावर 6 है ना, ये बराबर होता है मेगा के। 10 की पावर 6 इज इक्वल टू मेगा, और हम इसको इंग्लिश में यानी कि एम के साथ भी लिख देते हैं, और एम बड़ा आपने लिखना है। जो छोटा एम होता है वो मिली के बराबर होता है, इसलिए हम बड़ा एम यहाँ पे लिखेंगे। तो 10 की पावर 6 इज इक्वल टू मेगा। तो आपका 1 जो है वो सॉल्व हो गया। उसके बाद हम दूसरे पे चलते हैं। दूसरा चूँकि स्मार्ट सिलेबस के लिए नहीं है, उन्होंने कट करवाया हुआ है, तो हम तीसरा करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास जी, जमा और तफरीक करनी है आपने, जवाब साइंटिफिक नोटेशन में आपने बताना है। ए पार्ट है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 kg प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 kg। तो सबसे पहले अब देखें
हमें यहाँ पे जो चीज़ देखनी है वो इन दोनों वैल्यू के यूनिट्स देखने हैं कि सेम है। अगर दोनों यूनिट सेम होंगे तभी ये प्लस माइनस हो सकते हैं, अदरवाइज़ ये प्लस माइनस नहीं हो सकते। तो यूनिट इनके दोनों के किलोग्राम किलोग्राम सेम है। उसके बाद हम जो है ना 10 की पावर -4 जहाँ पे है फर्स्ट में और दूसरे में है 5, तो छोटे को बड़ा करना मुश्किल होता है, ज़रा बड़े को छोटा करना हमारे लिए यहाँ पे आसान है। ये एज इट इज़ पहली वैल्यू हम लिखेंगे, दूसरी वैल्यू के अंदर अब पॉइंट नहीं है तो हम ना 3 से पहले एक पॉइंट लगा लेंगे, +1 का इजाफा यहाँ पे करेंगे। +1 का इजाफा करेंगे तो 5 में से +1 जाएगा, पीछे रह जाएगा -4। अब इन दोनों की पावर भी सेम हो गई और यूनिट भी सेम हो गया। तो पावर और ये जो 10 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 है, इधर भी 10 -4 है, दोनों की पावर। इनको हम कॉमन ले लेंगे और फर्स्ट डिजिट जो है 4 एंड 0.3 इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे। 4.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 kg इसका आंसर आ जाएगा साइंटिफिक नोटेशन में। इसका बी पार्ट है 5.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 मीटर -3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 मीटर। तो यहाँ पे भी हमने देखना है कि इन दोनों की यूनिट बराबर है, सेम है, मीटर मीटर है। यहाँ पे -6 है और यहाँ पे -5 है, तो जो बड़ी वैल्यू होती है उसको हम छोटा करते हैं। अब इसका पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है तो हम एक पॉइंट मज़ीद उठा के 5 से पहले कर देते हैं, तो ये यहाँ पे जो पॉइंट है प्लस हो जाएगा, मतलब 10 की पावर +1 आ जाएगी। वो -6 में से 1 जो है वो निकल जाएगा तो पीछे रह जाएगा -5। यहाँ पे भी -5 और मीटर मीटर ये इक्वल है। इसी तरह फिर 10 -5 यानी इनकी पावर जो है इनको हम कॉमन ले लेंगे। 0.54 को और 3.2 को हम आपस में प्लस करेंगे। ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये माइनस में से प्लस जो है ये निकल जाएगा। 2.6 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 मीटर। तो ये भी साइंटिफिक नोटेशन में इसका आंसर आ गया। उसके बाद जो इसके दो ही पार्ट हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर है वो है जी हमारे पास 6। क्योंकि स्मार्ट सिलेबस में 4 और 5 जो है वो चैप्टर जो इसके न्यूमेरिकल हैं उनको कट किए गए, 4 और 5 नहीं करने। तो हम जो है वो डायरेक्ट 6 की तरफ चलते हैं। 6 में है जी हमें कुछ पैमाइशें दी गई हैं जो कि नुमाया हिस्सों में हैं। तो हमने ये जो है इसका बताना है कि ये नुमाया हिस्सा कितने नुमाया हिस्से हैं इनके अंदर, इस वैल्यू के अंदर कितने नुमाया हिस्से हैं। ए पार्ट है जी हमारे पास 0.0045, ये आपने बताना है इसके अंदर नुमाया हिस्से कितने हैं। तो मैंने ये साथ स्टेटमेंट लिखी है भाई, किसी भी हिस्से के बाएं तरफ सिफर एम या नुमाया हिस्सा नहीं होती, यानी बाएं साइड पे, इस साइड पे जो सिफर होती हैं किसी भी हिस्से के ये एम नहीं होती। लिहाजा 4 और 5 ये 2 नंबर्स जो हैं ये एम है, तो नुमाया हिस्से हमारे पास 2 हैं। इसी तरह बी है 2.047 मीटर। अब यहाँ पे देखिए 0 इसके मिडल में आ गया, तो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दी, किसी भी हिस्से के दरमियान में सिफर अहम या नुमाया हिस्सा होती है। तो ये दरमियान में है, तो ये 4 के 4 नंबर जो हैं वो नुमाया हिस्से हैं। ये आपके पास पीछे रूल भी है चैप्टर के अंदर ना, ये रूल है। तो ये चार रूल हैं ये आपने कर लेने वहाँ से, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। सी पार्ट है 3.40। अब यहाँ पे किसी भी हिस्से के दाएं तरफ सिफर नुमाया हिस्सा होता है, यानी दाएं साइड पे, राइट साइड पे जो सिफर होती है ये नुमाया हिस्सा होता है। तो यहाँ पे टोटल 3 नंबर हैं, 3 के 3 नुमाया हैं, अहम हिस्से हैं। यहाँ पे 3.420 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। तो यहाँ पे हमने लिखा कि पावर से पहले वाले हिस्से नुमाया हिस्से होते हैं। ये जो पावर वाला होता है इसको हम इग्नोर करते हैं, इसको हम नहीं लिखते। तो यहाँ पे भी 4 डिजिट्स हैं और ये 4 के 4 जो है वो नुमाया हिस्से हैं। उसके बाद आ गया 7, और 7 भी स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, तो 7 को भी हम छोड़ देंगे, 8 पे मूव कर जाएंगे। 8 के अंदर है जी दर्जाल को सही प्रीफिक्सेस को इस्तेमाल करते हुए लिखें। कुछ नंबर्स हमें दिए हुए हैं, उनको हमने प्रीफिक्सेस के हवाले से लिखना है, सही प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हुए। तो ए पार्ट है जी 5.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि हमारे पास जो इसका यूनिट है वो cm है, सेंटीमीटर है। तो हमने यहाँ पे साइड पे ना लिख लिया कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 की पावर -2 मीटर। ठीक, 1 सेंटीमीटर 10 की पावर -2 मीटर। तो यहाँ पे 5.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 10 -2, और मीटर में यूनिट इसका चेंज होगी, सेंटीमीटर से हम मीटर में चले जाएंगे, तो हम यहाँ पे 10 -2 लिख देंगे। 5.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की 2, 10 की 2 कैसे रही, यानी 4 में से -2 निकल गया, तो पीछे रह गया हमारे पास 2, यानी इसकी पावर 4 थी, इसकी पावर -2 थी, प्लस की थी और माइनस की थी, ये 10 की 2 रह गई।
पीछे अब यहाँ पे देखें एक चीज़ जो माइंड में रखनी है, जो प्री फिक्सेस की है वो हमने पीछे भी बात की कि उसका यूनिट 3, 6 और 9 यानी इस फॉर्म में होता है, 1, 2 में नहीं होता। तो यहाँ पे 10 की 2 आ रहा है, तो ये तो कोई प्री फिक्सेस के अंदर है ही नहीं। ये साइंटिफिक नोटेशन में ज़रूर है लेकिन प्री फिक्सेस ये नहीं है। तो प्री फिक्सेस में कन्वर्ट करने के लिए हमें 10 की पावर 3 करनी पड़ेगी यहाँ पे, जो कि 5.0 है। हम इस पॉइंट को उठाकर 5 से पहले लगा देंगे। तो यहाँ पे 1 प्लस 10 की पावर 1 प्लस हो जाएगी, 2 प्लस 1 3, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। और फिर वही बात कि 10 की पावर 3 जो है वो बराबर होती है 1 किलो की। तो यहाँ पे मीटर नहीं लगाना, किलो लगाना है, जस्ट 1 किलो के। तो 0.5 km यानी किलोमीटर हमने लगा दिया। मीटर चूँकि इसका अपना यूनिट ऊपर से चलता आ रहा है, और 10 की पावर 3 की जगह पे हमने के लगा दिया, किलोमीटर हो गया। इसी तरह इसका दूसरा पार्ट है 580 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 ग्राम। अब यहाँ पे देखें तो ये बहुत आसान है, यानी कि हमारे पास जिस तरह पहले में दूसरे पॉइंट पे जाके हमने 2 की 3 की थी ना कन्वर्ट, सेम इसी तरह इसको करना है। यानी 58.0, हम एक पॉइंट जो है ना, पॉइंट नहीं लगा हुआ वैल्यू में, तो हम पॉइंट उठा के 0 से पहले लगा देंगे। यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे तो 10 की पावर 1 प्लस हो जाएगी, 2 और 1 3 हो जाएगी। फिर वही 10 की पावर 3 बराबर किसके होता है, 1 किलो के होता है। तो ग्राम इसका चूँकि यूनिट अपना चलता आ रहा है तो किलोग्राम हो जाएगा 58 किलोग्राम। सी पार्ट 45 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। अब -4 है तो -4 को हम -3 में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि हमने इसका एक पॉइंट कम करना है। तो ये पॉइंट यहाँ पे नहीं लगा हुआ, हम पॉइंट एक डिजिट छोड़कर इधर से लगाएंगे तो 10 की पावर +1 हो जाएगी। -4 में से प्लस का 1 जाएगा, पीछे रह जाएगा 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। और -3 जो होता है वो बराबर होता है मिली के, ये ऊपर मैंने लिखा था 10 -3 बराबर होता है मिली के, छोटा एम लगाना है। 10 की पावर 6 बराबर होता है मेगा के, और मेगा के लिए बड़ा एम लगाते हैं, मिली के लिए छोटा एम लगाते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है, यहाँ पे यूनिट लगाते हुए एम छोटा बड़ा यानी कि बहुत उसमें जो है ना फ़र्क पड़ सकता है। बड़ा एम जो मेगा के लिए है 10 की पावर 6 है, और छोटा एम मिली के लिए है जो कि 10 की पावर -3 है। तो यहाँ पे 4.3 10 की पावर -3 की जगह पे मिली है, मिली और सेकंड इसका अपन यूनिट है, तो ये यहाँ पे इसका ये 4.5 मिली सेकंड लग जाएगा। उसके बाद 9 जो है वो भी हमने नहीं करना क्योंकि स्मार्ट सिलेबस में वो भी कट हुआ है। तो हम जो है वो उसमें लास्ट वाला इसका जो 10 है वो हम कर लेते हैं। यहाँ पे ये दिया हुआ है हमें कि मरकरी की डेंसिटी 13.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है जी, -3 यानी है। इसको आपने किलोग्राम और मीटर में तब्दील करना है। तो मरकरी की कसाफत यानी डेंसिटी को उर्दू में कसाफत बोलते हैं जी, कसाफत जो है वो 13.6 ग्राम सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ना मैंने इसको बटे की फॉर्म में लिख के माइनस को ख़त्म कर दिया, प्लस में कर दिया। आप अगर बटा नहीं लगाएंगे तो सेंटीमीटर -3 ही इसकी पावर आएगी, लेकिन आप बटे में लगा दें तो +3 में कर दें तो ये ठीक है, कोई मसला नहीं है। फिर इसमें ना एक चीज़ और मैंने छोटी सी साथ ऐड की है, ये ऊपर मैंने स्टेटमेंट लिख भी दिया है कि जब छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में तब्दील करते हैं ना तो उनकी रकम तब्दील करके लिखते हैं, यानी उल्ट कर देते हैं, ऊपर वाली नीचे और नीचे वाली ऊपर कर देते हैं। यानी मिसाल इसकी ये है कि ग्राम है तो ग्राम को हमने किलोग्राम में तब्दील करना है, क्वेश्चन के अंदर ये बताया गया। इसी तरह सेंटीमीटर को मीटर में तब्दील करना है, ग्राम छोटा होता है किलोग्राम बड़ा होता है, सेंटीमीटर छोटा होता है और मीटर जो है वो बड़ा होता है। तो ग्राम को किलोग्राम में और सेंटीमीटर को मीटर में तब्दील करना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो नीचे वाली सेंटीमीटर है इसको ऊपर और जो ग्राम है इसको नीचे हम लिख देंगे। 13.6 मल्टीप्लाई बाय, अब सेंटीमीटर क्यूब है तो 1 सेंटीमीटर जो है यानी वो 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर के। तो हम 3 दफ़ा 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय ग्राम, हज़ार ग्राम जो होते हैं ना वो बराबर होते हैं 1 किलोग्राम के। तो डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे, 3 ज़ीरो इधर से ऊपर से 3 ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 13.6 मल्टीप्लाई बाय ये देखे 1 2 3 मतलब 1000 आ जाएगा, 1000 आ जाएगा किलोग्राम मीटर। अब ये प्लस में चलता आ रहा है इसका क्यूब। उसके बाद जो यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे हम 10 की पावर 3 मैंने कर दी, यानी कि इसकी ना साइंटिफिक नोटेशन में इसको लेके आए 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 10 10,000 100 100 10,000 1000 हो जाए। तो 1000 को हमने साइंटिफिक फॉर्म में लिख दिया 10 की पावर 3 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे
ये पावर इसकी 3 है, तो इस पावर 3 को 4 बनाने के लिए हमने क्या किया है, ये पॉइंट उठा के इधर लेके आए 1.36 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 1 ऐड हुआ साथ 3 और 1 4 हो गया किलोग्राम मीटर। अब ये बटा मैंने ख़त्म कर दिया, मैं इसको मीटर को ऊपर लेके आया हूँ तो ये -3 में हो जाएगा। ये नहीं, इसकी ना आप यूँ देख लें कि ये किलोग्राम बटा मीटर की -3 है, तो इसको जब हम ख़त्म करते हैं ना तो किलोग्राम, ये मीटर को उठा के ऊपर लेके जाते हैं तो ये नीचे प्लस का था ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये इस तरह मतलब इसका हो जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। चैप्टर 1 ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह दूसरे चैप्टर के जो है न्यूमेरिकल करते हैं। स्मार्ट सिलेबस के वाले से ही हम करेंगे। ये जो इसमें भी किए हैं हमने चैप्टर 1 के, वो सिर्फ स्मार्ट सिलेबस के वाले से किए हैं। जो स्मार्ट सिलेबस में दिए हुए हैं, जो कट किए हुए हैं, वो हमने इस चैप्टर में नहीं किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।